नाज़रीन, टैक्स का लफ्ज़ तारीख के हर दौर में खौफनाक रहा है। जो सुनता है उसको खौफ आता है। फ्रांस के इनकलाब के दौर का एक सियासतदान था मेराब्यू। उसने इनकलाब फ्रांस से एक साल पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक तारीखी तकरीर की थी, जिसमें उसने वक्त के वजीर ख़जाना जो थे उसकी उस तजवीज़ का जवाब दिया था कि फ्रांसीसी अवाम पर उनकी आमदनी का 25% हिस्सा टैक्स देने का कानून बनाया जाए, और उस टैक्स को हुकूमत ने रेट्रिएटिक का नाम दिया था। अच्छा, मेराब्यू ने हुकूमत की तजवीज़ को शर्मनाक और तबाहकुन करार देते हुए कहा कि हुब्बुल वतनी लफ्ज़ की तौहीन मत की जाए। जब वो उठा तो उसके पास फ्रांस के 2000 अमीर तरीन अफराद की एक फहरिस्त थी। उसने कहा कि इन 2000 अमीर लोगों से सारा सरमाया लेकर ख़जाने में जमा कर दो तो हुकूमत बच जाएगी और गरीब आवाम भी भूख और मौत से किसी तरह बच जाएंगे। पूरे फ्रांस को तबाह करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ये 2000 अमीर तरीन लोग तबाह हो जाएं। तारीख के औराक में मेराब्यू की 26 सितंबर 1789 की ये तकरीर आज भी महफूज है। उसने खबरदार किया था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये मत सोचना कि फ्रांस के भूखे और नंगे अवाम आपको कौम की लूटी हुई इस दौलत से लुत्फ अंदोज़ होने देंगे। अच्छा, कोई भी मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब उस मुल्क के अवाम टैक्स अदा करें, क्योंकि असल हकीकी जमहूरी रियासत अवाम के टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ अवाम पर ही खर्च करती है। अवाम के टैक्स के पैसे से अवाम की सहूलतों के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं। अमीर लोगों से टैक्स लेकर गरीब तबके के ऊपर लगाया जाता है, और इस तरह ना सिर्फ मुल्क से गुर्बत का खात्मा होता है बल्कि दोहरे निज़ाम, दोहरे मयार भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में क्योंकि माशाल्लाह सुभान अल्लाह से जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हुआ वो कम है, तो हम बहैसियत एक कौम वो कौम है जो बहुत ही कम टैक्स देती है। वजह आपने कभी सोची नाजरीन? वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? दो बड़ी वजूहात जो मुझे समझ आती हैं। एक ये कि पिछले 10 सालों में जितना अवाम के टैक्स के पैसे को बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया, लिटरली बेदर्दी से, तारीख में उसकी कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। एक हाथ से टैक्स लिया जाता रहा, दूसरे हाथ से कर्जे, टैक्स, कर्जे, टैक्स, कर्जे, टैक्स और कर्जे। टैक्स भी लिया और कर्जे भी चढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। दूसरी बड़ी वजह कि एक तबके को टैक्स से छूट दे दी गई। ये बड़ी वजह ज़रा गौर से सुनिएगा। एक तबके को छूट दे दी, जाओ माफ़ है तुम पे टैक्स, और सारा बोझ एक आम तबके पर, एक आम आदमी के कंधों पर डाल दिया गया। बेचारी अवाम, हमेशा की तरह कहूँगी, बेचारी अवाम कहाँ जाए? जैसा कि अब हम हुकूमत से 17% GST की बात करते हैं, जिसका नाम ही जनरल सेल्स टैक्स है, जो हर उस फर्द पर वाजिबुल अदा है जो कोई चीज़ सेल कर रहा है। ताजरों ने सीधा सीधा 17 का 17% टैक्स सारे का सारा अवाम पर मुंतकिल कर दिया, जो बहुत बड़ी लाकानूनियत थी। मगर हुकूमत खामोश रही, खामोश। हुकूमत ने कहा कि हमें आपसे 17% टैक्स चाहिए, आप जहाँ से भी ला कर दे दें। ये बिल्कुल भत्ताखोरी या इगवा बराए तावान के बराबर का जुर्म है। सुनिए कि ताजिर सारे का सारा सेल टैक्स अवाम पर डाल चुके, मगर हुकूमत उनके इस अमल पर खामोश है, बिल्कुल खामोश, बोलना ही नहीं चाहती। अगर आपने ये टैक्स खरीदार से ही लेना है भाई, तो फिर उसका नाम हर चीज़, ये जो सेल टैक्स है, क्यों नहीं रख देते आप कि हर चीज़ टैक्स उसका नाम रख दें? मगर हमारे यहाँ चूंकि प्राइस कंट्रोल का निज़ाम काम ही नहीं करता, सॉरी टू से, इसलिए ताजिर तबका अपनी मनमानी में आज़ाद है। आज़ाद, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ताजिरों से ये क्यों नहीं पूछती? आज मैं हुकूमत से पूछती हूँ कि ताजिरों से क्यों नहीं पूछते कि जब सारे का सारा टैक्स आपने खरीदार पर ही ट्रांसफर कर दिया, तो फिर आप हड़ताल किस बात की कर रहे हो? तमाशा कैसा, ड्रामेबाजियां कैसी जो लगाई जा रही हैं? हड़तालें तो फिर अवाम बेचारी को करनी चाहिए जिन पर बोझ है, लेकिन हड़तालें कर कौन रहा है? ये है बड़ा सवाल। हड़तालें कौन कर रहा है? फिर वही ताजिर तबका जिन्होंने पहले अपने दिमाग को यूज़ किया, कुछ ज़्यादा यूज़ किया और सारा बोझ अवाम पे डाल दिया, जो इतना कमाने के बावजूद ये ताजिर तबका टैक्स देने को तैयार नहीं। यानी हमारे मुल्क का हाल देखिए, बल्कि हालत ज़ार देखिए कि इसमें रहने वाला एक एलीट क्लास ताजिर तबका मुतालिबा कर रहा है कि हमारे कारोबार डॉक्यूमेंटेड ना करो, हमारे कारोबार से मुतालिक दस्तावेज़ात ना मांगो। आज फिर वही मखसूस ताजिर तबका इस्लामाबाद की सड़कों पर है
और उनके जो मुतालिबात हैं, चंद मुतालिबात मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपके भी होश उड़ जाएंगे। अच्छा जी, मुतालिबात सुने, यानी बड़े 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 ताजरां दे। सेल टैक्स एक्ट के तहत 1000 स्क्वायर फीट दुकान को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन छूट दी जाए। छूट मांग मांग के ना छूटे हुए ये लोग। ज्वेलर्स की बात करती हूँ जी, ज्वेलर्स के लिए टैक्स का पुराना कानून जारी रखा जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए। अगली डिमांड सुने इनकी। शादी हॉल्स पर 20,000 फी फंक्शन टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। तड़ी समझ लें, डराना धमकाना समझ लें, धमकी समझ लें। देखें क्या गुंडागर्दी जारी है। बेजा दुकानों पर छापे बंद किए जाएं, वरना हम आके ये हरकतें करेंगे जो आप देख रहे हैं। खरीदो फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए। चलें जी, चंद मुतालिबात शायद जायज़ होंगे या मानने वाले होंगे और हुकूमत को सुनने भी चाहिए, लेकिन कुछ मुतालिबात ऐसे हैं जिनको देखकर लगता ये है कि जायज़ मुतालिबात की आड़ लेकर अपने जायज़ के साथ जो नाजायज़ तरीन मुतालिबात हैं वो भी मनवाए जा रहे हैं। वरना धरना करेंगे, ये तमाशा लगाएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे। ये जो आखिरी इनका मुतालिबा है कि ख़रीदो फ़रोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए, इसकी मुझे समझ नहीं आई। क्यों ख़त्म की जाए? वजह बताना को पसंद करेगा? ये सिर्फ ऑर्डर जारी करने आप लोगों ने तड़ियाँ लगानी है। फ़र्ज़ कर लें कि कोई शख्स अपना मोबाइल बेचने किसी दुकानदार के पास जाता है। आप में से बेशुमार लोग जब मोबाइल चेंज करते हैं तो अपना मोबाइल सेल करने जाते हैं, होता होगा आपके साथ। दुकानदार मोबाइल ख़रीदते वक्त क्या लेते हैं आपसे जी? उस शख्स से, यानी अगर आप बेचने गए हैं या कोई और बेचने गए, मैं बेचने जाऊँ मोबाइल अपना, तो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी मांगता है, लाजमी मांगता है। क्यों मांगता है? ताकि ये कंफर्म कर सके कि जो मोबाइल वो बेचने आया है कोई और वो ख़रीद रहा है, कहीं ये चोरी का तो नहीं है। और अगर होगा तो फिर जिम्मेदारी बेचने वाले पर होगी जो अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ जमा करवा रहा है उस मोबाइल को बेचते हुए, यानी कि मैं या आप, जो हमारा मोबाइल बिक रहा है वहाँ पे साथ शनाख्ती कार्ड होगा। अच्छा, अपना कोई मोबाइल, गाड़ी या कुछ भी बेचने जाएंगे तो ख़रीदने वाला ताजिर या दुकानदार हमसे लाजमी तौर पर हमारे शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगेगा। लेकिन उनका मुतालिबा देखें कि जब उनसे कोई शख्स 50,000 से ज़ायद की चीज़ ख़रीदने आए तो कहते हैं ताजिर हजरात के इससे शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं लेंगे। असल मसला क्या है? असल मसला ये नाजरीन कि मुल्क चल रहा है पर्चियों पर। सही सुना आपने, पर्चियों पर, मनमानियों पर। एक तबका मनमानी करता है, एक तबका जिसका खमियाजा दूसरा बेचारा छोटा तबका भुगत रहा होता है। इन ताजरों ने हुकूमत को कितना टैक्स दिया? आज मैं ताजरों से पूछती हूँ, अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है, इनका कितना कारोबार है, ये कितना मुनाफा कमाते हैं, ये आज तक हुकूमत को पता ही नहीं है। लम्हा फिक्रिया। अब जब हुकूमत ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड करने जा रही है, अब जब वक्त आ गया कि हुकूमत जानना चाहती है कि क्या कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड करने जा रही है, तो बड़ा तबका, ताजिर तबका, लाखों करोड़ों में खेलने वाला तबका रोड पर खड़ा हो गया कि कानून साजी ना की जाए। मुतालिबा देखें वन लाइनर, कानून साजी ना की जाए। मुझे हैरत है कि हमारे जमहूरी मुल्क में, जमहूरी ही है ना तो जमहूरी कहूँगी, जमहूरी मुल्क में एहतजाज इस बात पर हो रहा है कि कानून साजी ना की जाए। और हमारे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ ही इसलिए है, आज मैं अललान कहती हूँ, कि ऐसे मखसूस इलीट तबके फ़ायदा उठाते रहे और गरीब आवाम गरीब से गरीब तर होते चले गए। क्या ताजिर टैक्स ता क़यामत नहीं देंगे? आज मेरा सवाल है इनसे, हुकूमत से भी और इन तमाशा लगाने वालों से भी। क्या ताजिरों पर कोई कानून लागू नहीं होता? और क्या कभी वो वक्त नहीं आएगा कि इन पे कानून लागू होगा ही नहीं? ये ऐसे चलेगा सब कुछ? या ताजिर हर आने वाली हुकूमत को इसी तरह बाकायदा सड़कों पर आकर ब्लैकमेल करेंगे? और सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है ये, सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग। गलत मुतालिबात लेकर आ गए तमाशा लगाने के लिए, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आपके कारोबार को डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है भाई साहब, तो ये हर तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क में होता है। आप लोगों ने ना देखा कभी, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे तमाशा हो रहा था। अब पहली बार कोई हुकूमत अगर सीरियस हो रही है और डॉक्यूमेंटेड करना चाह रही है तो आप लोग तमाशा लगाने सड़कों पर आ गए, बजाय इसके कि अपनी गलती मानो। और जी आज भी सब ये जो सब कुछ है, सॉरी टू से, पर्ची पर चलता है। कब तक चलेगा? आप चाहते हो कि आप लाखों करोड़ों के हिसाब जो हैं वो कच्ची पर्ची पर करते रहो और अवाम बेचारी बेवकूफ़ बनती रहे। ठेका नहीं लिया हुआ अवाम ने बेवकूफ़ बनने का। बस अब ऐसे नहीं चलेगा। अवाम टैक्स दे और वो टैक्स आप लो हुकूमत के नाम पर, लेकिन जाए
वो आपकी जेबों में ऐसे नहीं चलेगा। सुन लें आप, रेस्टोरेंट में खाना खाने पर जीएसटी बकायदा काट लिया जाता है, ऐसा ही है। मगर एफबीआर खुद तस्लीम कर चुकी है कि वो ग्राहक से टैक्स ले लेते हैं मगर हुकूमत को नहीं देते हैं। सुने कितनी गहरी बात। दुनिया भर में टैक्स का असूल क्या है? ये है कि अमीरों से लेकर गरीबों की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता है। टैक्स लेने का मकसद क्या होता है, कभी सोचा? मगर पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ के गरीब इनडायरेक्ट जो टैक्स है इसकी मद में अमीरों से ज़्यादा टैक्स देते हैं। कितना जुल्म है कि जिनके पास है वो दे नहीं रहे टैक्स, और जिनके पास है ही नहीं बेचारे, जो कि खुद इमदाद के मुस्तहिक हैं, उनसे आप टैक्स लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? हमारा जो गरीब तबका है अमीरों को पाल रहा है। शर्म आनी चाहिए अमीरों को कि गरीब तबका आपको पाल रहा है। कसूर इन ताजिरों का भी नहीं है दर हकीकत। इनको इसी निज़ाम की आदत पड़ गई ना, कहते हैं ना लत लग गई, आदत पड़ गई, एडिक्ट हो चुके हैं इस निज़ाम के, ये जो इस मुल्क में दहाइयों से चला आ रहा है। इस मुल्क के हुक्मरान कितना टैक्स देते रहे आपको भी पता है और तमाम लोगों को पता है। इस मुल्क के सरकारी ओहदे हासिल करने वाले कितना टैक्स देते रहे, कोई ढकी छुपी बात अब है नहीं। इस मुल्क की मुआशी पॉलिसियाँ ही एक मखसूस तबके के लिए बनाई गई हैं, जिनमें ये ताजिर भी शामिल थे। आज पहली बार, यकीन जानिए, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुल्क में अमीर तबका सड़कों पर नजर आ रहा है। आज पहली बार इस मुल्क में ऐसा मोजज़ा देखने को मिला कि हुक्मरान तबका अदालतों के चक्कर काट रहा है। चलें, किसी ने तो चक्कर कटवाए इनको, सड़कों पर तो आए ये लोग अयाशी करने वाले, मुल्क को लूटने वाले, गरीबों को लूटने वाले। आज पहली बार इस मुल्क में देखने को मिल रहा है कि अमीर रो रहा है कि उसके साथ जुल्म। भाई, एक आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं किसी ताजिर से। एक आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ताजिर अगर कारोबारी मामलात को मुकम्मल तौर पर उनके जितने भी मामलात उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, बल्कि इससे तो मजीद आसानी पैदा होगी इस बेचारे गरीब के लिए। लेकिन ताजिर तबका, अमीर तबका जो है, जो एक अरसे से टैक्स से बचा हुआ था किसी ना किसी तरह से, अब वो भी ऑपोजिशन की तरह ब्लैकमेलिंग पर आ गया कि हमारे यहाँ ये भी कारोबार शुरू हो गया, ब्लैकमेल करो, करते चले जाओ। इमोशनल ब्लैकमेलिंग जारी है जी, हुए जा रही है। एक तरफ ये ताजिर हैं, बड़े लोग हैं जो रो पीट रहे हैं बाकायदा, क्योंकि अब इनको सीधा किया जा रहा है, इनके सर पे डंडा मारा जा रहा है, इनको सीधा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब एक अल्लाह का वली, वली का मतलब समझते हैं, एक नेक बंदा, बहुत नेक, खिदमत गुजार बंदा तो है ही, लेकिन खिदमत गुजार दामाद है, फर्मा बरदार शौहर है। अपने ससुर को जेल से बाहर निकालने के लिए मजहब का, जज्बात का, इमोशंस का, नफरत का, झूठ का, किसी भी चीज का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।